हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बना रहा हूँ और इसको बहुत डीपली आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी कि आज अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो ये समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके माइंड में फिट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने के लिए हमने चारों फार्मूले को लिखा हुआ है। चारों फार्मूले पर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उन फार्मूलों को बताते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात वो करते हैं जिसमें हम बताते हैं कोई व्यक्ति कोई काम करता है, यानी उसकी हम प्रेजेंट की हैबिट को बताते हैं। वो रोज कौन कौन से काम करता है, पूरी हैबिट्स इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और कभी कभी हम सार्वजनिक सत्य को भी उसी से बताते हैं। तो ऐसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत डिटेल है। लेकिन जब हम बात करेंगे यानी कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसकी बात ता है, ती है, ते है पे फिनिश होती है। उसने बोला वह आता है तो ता पे, वह आती है तो ती है पे, वे लोग आते हैं तो ते है पे। मतलब ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो पे अगर कोई बात फिनिश होती है और वो व्यक्ति अपनी हैबिट को बताता है कि वह इस काम को करता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ सीख जाते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत सी इंग्लिश का हिस्सा आपको आ गया है। जनरली हर बात हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और फिर सेंटेंस बदलते भी हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ बहुत ही आपके कन्वर्सेशन में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब हम आपको जा रहे हैं बोर्ड पर बताने। अब देखिए हम आपको बोर्ड पर उसको समझाते हैं। देखिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन स्ट्रक्चर पर बात करने आ रहे हैं। जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, पहला स्ट्रक्चर में जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने लिया हुआ है। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस, ई एस और आई ई एस लगाया हुआ है। यानी कि वो ई एस ही लगता है लेकिन उसको आई एस को हम क्लियर कर रहे हैं। फिर दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड है डू, डज सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ है डोंट, डजंट सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहले फार्मूले पर जब हम बात करते हैं तो इससे हम बताते हैं कोई व्यक्ति कोई काम को करता है। अब वो व्यक्ति कोई काम करता है तो हमें ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट आपका अगर आई, यू, वी, दे, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे? आई, यू, वी, दे और कोई प्लूरल नंबर नाउन, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट और ये हमने देखा बॉय, तो हमको क्या करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर एस, ई एस और आई ई एस पर बात करना है। तो सब्जेक्ट जब ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन होगा तब हम वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, आई, यू, वी, दे और बहुवचन कोई नाउन होगा तो सिर्फ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे और बताएंगे क्या बात कि वह व्यक्ति कोई काम को करता है। पहले उसका नाम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है कि ये एस, ई एस और आई एस कैसे लगाएं। देखिए कोई वर्ब होगा और वर्ब के अंत में ओ होगा, डबल एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई एस। और अगर वर्ब के अंत में वाई आया, जैसा हमने लिखा ट्राई, तो वाई को क्या करेंगे हम आई में बदलेंगे और ई एस लगा देंगे, तो वो आई ई एस, मैंने उसको ऐसे लिख दिया तो आई ई एस लग जाएगा। बाकी कोई भी वर्ब हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जी ई जी आई वी एस गिव्स, और हमने लिखा आर यू एन रन, तो एस लगा दिया रन्स। वर्ब कोई भी हो एस लगेगा, लेकिन जिस वर्ब के अंदर ओ आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, उसमें लगाएंगे हम ई एस। जिसके अंदर वाई आएगा, वाई को लगा करके आई एस लगाएंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, ही, सी, इट और कोई एक वचन नाउन होगा, तब हमको इस काम को करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो सिर्फ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव फार्मूले की। पूरे फार्मूले को ही मैं समझा रहा हूँ अभी। अगर नेगेटिव फार्मूला है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डोंट, फिर डजंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर्व सिस्टमैटिक। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और बहुवचन होगा तो हम उसके साथ यूज करेंगे डोंट का। और सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर होगा तो हम यूज करेंगे डजंट का। लेकिन किसके साथ? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा। और फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे।
ऐसे थर्ड फॉर्मूले में होता है डू, डस, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीधे फॉर्मूले को ही हम समझ रहे हैं। अब सब्जेक्ट हमारा अगर आई यू विद ए प्लूरल नंबर है तो सेंटेंस को डू से शुरू करना है, और ही सी इट सिंगुलर नंबर है तो सेंटेंस को हमको डस से शुरू करना है, और उस सब्जेक्ट को रखना है, फिर जो भी काम वो करता है उसके लिए वर्ब आता है, उसके फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। फोर्थ फॉर्मूला इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। 3 फॉर्मूले जनरली माने जाता है कि फोर्थ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव भी होता है। क्या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, अगर हमें उसको यह पूछना है, जैसे क्या आप नहीं जानते हैं, क्या बोलेंगे, डोंट यू नो। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा, आई यू वी दे, और बहुवचन नाउन होगा तो हम डोंट से शुरू करेंगे, और जब सब्जेक्ट आपका ही सी तो सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर कोई भी नाउन होगा तो सेंटेंस को हम डजंट से शुरू करेंगे। फिर डजंट से शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इससे क्या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, ये क्लियर करेंगे। तो ये पूरे फार्मूले के अंतर्गत क्या बात करना है, क्या उस चीज को हम बता रहे हैं, कैसे कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं। पहले में अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, कोई व्यक्ति कोई काम करता है या कोई काम होता है। दूसरे वाले में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है या कोई काम नहीं होता है। और थर्ड वाले में क्या कोई व्यक्ति कोई काम करता है और क्या कोई काम नहीं हो, क्या कोई काम होता है। और फोर्थ वाले में क्या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है या क्या कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या नहीं की बात होगी, इसमें क्या की बात होगी, क्वेश्चन करेंगे। ये नेगेटिव, इसमें नहीं की बात होगी, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी। तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को आप समझ गए किसको कहाँ यूज करना है। अब देखिए आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे सेंटेंस। क्या बताएंगे, सेंटेंस बताएंगे उसके ऊपर। देखिए आगे, अब डिटेल में फर्स्ट फॉर्मूले को आप समझिए। मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। सब्जेक्ट ही सी सिंगुलर नंबर होगा तो एस, ई एस और आई एस में से एक लगेगा एज पर द वर्ब। फिर अगर सब्जेक्ट आई यू विद प्लूरल नंबर होगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसका रोल हमारे पास नहीं होगा। पहले लेकिन हम बात करते हैं किसी एस, ई एस पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने बोला वह जाता है, वह जाता है, तो वह के लिए हमने क्या यूज करा, ही, और जाने के लिए कौन सा वर्ब आता है, गो। तो गो के अंत में ई आया, ओ आ, अंत में जो ओ आया है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने की वजह से हमको इसमें ई एस लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा ही गोज, वह जाता है। अब जहां भी जाता है, फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल, तो हमने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, या नेक्स्ट बात हो गई। लेकिन ऐसे दूसरे सेंटेंस को देखिए, जैसे बिल्ली सड़क पार करती है, बिल्ली सड़क पार करती, कौन सड़क पार करता है, बिल्ली। हमने लिखा द कैट। अब पार करने के लिए कौन सी क्रिया आती है, क्रॉस। अब देखिए, कैट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वर्ब के अंदर में क्या आ गया, डबल एस, तो इस कारण से ई एस लगा देंगे। कैट क्रॉसेस द रोड, कैट क्रॉसेस द रोड। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, वह समय पर पहुंचता है, वह समय पर पहुंचता है, तो वह के लिए हमने क्या लिखा, ही। पहुंचने के लिए कौन सी क्रिया आती है, रीच। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही है और अंत में क्या आ गया, वर्ब के सी एच, तो अब हम इसमें लगा देंगे ई एस, ही रीचेस, ही रीचेस, वह पहुंचता है कब, समय पर, ही रीचेस ऑन टाइम। नेक्स्ट वाला देखिए, वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, वह के लिए हमने क्या लिखा, सी। धोने के लिए कौन सी क्रिया आती है, वॉश, उसके अंदर में क्या आ गया, एस एच। अब एस एच आ गया है तो इस कारण इसमें क्या लगाएंगे हम, ई एस। देखिए सर, कंडीशन क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होना चाहिए, सी वॉशेस, सी वॉशेस द क्लोथ, वह कपड़े धोती है। वो आ गया, डबल एस आ गया, सी एच आ गया, एस एच आ गया। ठीक है, अब अपन इसमें वाई वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह पूरी कोशिश करता है, ही, और कोशिश करने के लिए कौन सी क्रिया आती है, ट्राई। तो ट्राई में से हम वाई को हटाएंगे और लगा देंगे आई ई एस, तो हो जाएगा ही ट्राइज, ही ट्राइज। और पूरी कोशिश करने के लिए पूरा फ्रेज होगा, ही ट्राइज हिज बेस्ट। ट्राई वंस बेस्ट होता है तो उसमें हमने इसको अलग करके आई ई एस लगा दिया वाई को, तो ये हो गया ही ट्राइज हिज बेस्ट। वह पूरी कोशिश करता, वाई को हमने अलग कर दिया और आई एस लगा दिया। अब जैसे दूसरे एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला सचिन क्रिकेट खेलता है, पहले सचिन का नाम और खेलने के लिए कौन सा वर्ब आता है, प्ले। लेकिन वाई से पहले क्या आ गया, ए, तो इसमें लगा देंगे एस, सचिन प्लेज। सचिन खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट। तो ये हमने एस, ई एस और आई एस वाले सेंटेंस आपको बताए हैं। ठीक है ना,
जैसे कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने सेंटेंसेस को लिख दिया है। अब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन आगे अब हम आपको बताने वाले हैं। जो आगे बताएंगे वो हम बताएंगे सब्जेक्ट अपना प्लूरल नंबर होगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए अब अगर अपना सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल नंबर होगा यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं के लिए क्या रखा हमने? आई। अब बोलने के लिए कौन सी क्रिया आती है आपके पास? स्पीक आती है। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश हमने लिखा ऑब्जेक्ट रूप में, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यानी आई प्लूरल नंबर में शामिल है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। आप कोशिश करते हैं, हमने लिखा यू, और कोशिश करने के लिए कौन सी क्रिया है? ट्राई। बस यू ट्राई, वाई को लगा के आई एस नहीं करना, आई एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग क्या, हमने वी इस्तेमाल करा, और जाने के लिए कौन सी क्रिया आती है? गो, वी गो देयर, हम लोग वहां जाते हैं, वी गो देयर। वे लोग बात करते हैं, तो वे लोग के लिए हमने दे इस्तेमाल किया, और बात करने के लिए कौन सी क्रिया आती है? टॉक, दे टॉक, वे लोग बात करते हैं। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, बॉयज खेलने के लिए कौन सी क्रिया है? प्ले, और अब क्या लिखा हमने? फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल। तो आई यू वी दे, और ये अपना सब्जेक्ट जो नाउन है वो प्लूरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करके हम इसको बताएंगे। तो ये देखिए हमने आपको एक बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस, और अब हमारा सब्जेक्ट जो बहुवचन हुआ तो आई यू वी दे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम बताएंगे कोई व्यक्ति कोई काम करता है। नेगेटिव वाला अब देखिए इसके आगे 3। अब देखिए अब इसके नेगेटिव फॉर्मूले को, नेगेटिव फॉर्मूले को हम कितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगी सारी बात जो इस टेंस के अंतर्गत बोली जाती है। देखिए नेगेटिव फॉर्मूले से अपन बताते हैं कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं करता है, कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं करता है, जो भी व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसका नाम हमें सब्जेक्ट में रखना है। बहुत डीपली बता रहे हैं आपको, वीडियो से ही इस टेंस को पूरा कवर कर लेंगे। अगर बार बार आप वीडियो देखेंगे बिल्कुल 100% इस टेंस को आप कवर करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसका नाम आप सब्जेक्ट में रख दीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे, और कोई प्लूरल नंबर नाउन होता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो आप नहीं आते तो इसमें डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डोंट। अगर ये तो कॉन्ट्रैक्शन है, फुल में बोलेंगे तो डू नॉट बोलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता और वो काम करने वाला व्यक्ति सिंगुलर नंबर होता है, ही सी इट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो फिर हम यूज करते हैं डजंट का, यानी इसको फुल फॉर्म होगा डज नॉट, डज नॉट, ये कॉन्टेक्स्ट में डजंट लिखा है। फिर जो काम वो नहीं करता उसके लिए जो वर्ब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, बाकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वो आप जोड़ते रहिए सेंटेंस को, आगे बहुत से सेंटेंस बोल सकते हैं आगे उसके। देखिए आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डोंट पर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो हमने मैं के लिए क्या लिखा? पहले आई। अब हम नहीं आते, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, और नहीं करता हूँ, नहीं के लिए हम लगाएंगे डोंट, आई के साथ डोंट। और पसंद करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? लाइक, लाइक का फर्स्ट फॉर्म लाइक लिखा। आई डोंट लाइक, किसे पसंद नहीं करता हूँ? हमने लिख दिया हर, आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके लिए हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा? यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम? डोंट। क्या लगाएंगे? डोंट, यू डोंट। और कोशिश करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? ट्राई, तो यू डोंट ट्राई, आप कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करते हैं, तो हम लोग के लिए हमने यूज करा वी, और ये आपका प्लूरल नंबर है, और नहीं आते क्या लगाएंगे हम? डोंट, वी डोंट, हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करते। वी डोंट टॉक, वी डोंट टॉक, हम लोग बात नहीं करते, ऐसे लोग के लिए हमने बोल दिया सच पीपल, वी डोंट टॉक सच पीपल। जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं आपको तीन ही चीज बताएं, लेकिन सेंटेंस बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट भी आता है। वी डोंट टॉक सच पीपल, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करते हैं। वे लोग समझते नहीं है, वे लोग समझते नहीं है, तो वे लोग के लिए क्या यूज करा हमने? दे, और नहीं आते क्या लगाया? डोंट, दे डोंट। और समझने के लिए क्या यूज करा हमने?
अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड, वे लोग नहीं समझते हैं। देखिए, लड़कियां बात नहीं करती हैं, हमने लिखा गर्ल्स। ज्यादा हो गई, हमने लगाया डोंट। बात करने के लिए किया टॉक, गर्ल्स डोंट टॉक, क्योंकि लड़कियां बात तो करती हैं ज्यादा, लेकिन हमने लिख दिया गर्ल्स ज्यादा बात नहीं करते, गर्ल्स डोंट टॉक, लड़कियां बात नहीं करती हैं। अब हम सेंटेंस इस पे देखिए, डोंट वाला हो गया। अब डजंट के ऊपर हम सेंटेंस देखें तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होना चाहिए, और सिंगुलर नंबर के लिए जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे बोलते हैं आपका, रोहित विश्वास नहीं करता है, ये हमने यहाँ हिंदी में लिख दिया, रोहित विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, रोहित विश्वास नहीं करता। कौन विश्वास नहीं करता? रोहित। तो हमने रोहित का नाम पहले लिखा, और नहीं आते के क्या लगाया? डजंट, रोहित डजंट। और विश्वास करने के लिए कौन सी क्रिया आती है? ट्रस्ट या बिलीव। रोहित डजंट ट्रस्ट, रोहित विश्वास नहीं करता है, रोहित विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे अब इसमें हिंदी को रहने दीजिए, वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता, वह के लिए हमने ही का यूज किया, और नहीं आते के लगाया हमने डजंट, ही डजंट। आने के लिए क्रिया आती है कम, ही डजंट कम, और यहाँ के लिए हम यूज करेंगे हियर, ही डजंट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, वह ध्यान नहीं देती है, वह, फिर मैंने हिंदी लिख दिया उसको, देख लीजिए, वह ध्यान नहीं देती है, तो वह के लिए हमने यूज करा सी, और नहीं आती है क्या लगाया? डजंट, सी डजंट। ध्यान देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पे अटेंशन, सी डजंट पे अटेंशन, वह ध्यान नहीं देती है। अगर हम इट का यूज करें तो मौसम वाला सेंटेंस होता है, जैसे बारिश नहीं होती है, तो उसके लिए हमने इट का यूज करा और इट के साथ लगाया डजंट, इट डजंट। और बारिश होने के लिए क्रिया आती है रेन, इट डजंट रेन। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है निगेटिव वाला, कि निगेटिव में हम कैसे सेंटेंस बोलते हैं। आगे हम आपको इसमें इंटेरोगेटिव बताएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव फॉर्मूले की, जिसमें डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। पूरा एक्सप्लेन करो क्लियरली, आपको एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते हैं क्या कोई व्यक्ति कोई काम करता है, और हम क्वेश्चन पूछने के लिए डू यूज करें कि डज यूज करें, ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज से शुरू कर दीजिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर तो डू से शुरू कर दीजिए, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल के लिया, क्या आप उसे मना करते हैं? क्या आप उसे मना करते हैं? मना करने वाले आप हैं, इसलिए हमको सेंटेंस को डू से शुरू करना है, डू, और सब्जेक्ट में हमने रखा यू। और मना करने के लिए कौन सी क्रिया आती है? रिफ्यूज, डू यू रिफ्यूज हिम, क्या आप उसे मना करते हैं? क्या आप उसे मना करते हैं? अच्छा, क्या हम लोग गलती करते हैं? क्या हम लोग गलती करते हैं? तो हमने यहाँ पर लिया डू, और हम लोग के लिए यूज कर दिया बी। और गलती करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? बहुत से आते हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं मेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक। क्या हम लोग गलती करते हैं? डू वी मेक मिस्टेक। अच्छा, क्या वे लोग कोशिश करते हैं? क्या वे लोग कोशिश करते हैं? तो हमने पहले यूज करा डू का, और वे लोग के लिए यूज क्या किया? दे। और कोशिश करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? ट्राई, डू दे ट्राई, डू दे ट्राई, क्या वे लोग कोशिश करते हैं। फोर्थ में देखिए, अब हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं? एक आई का यूज करते हैं। क्या मैं अपनी गलती मानता हूं? तो हमने सेंटेंस को शुरू करा डू से, डू आई। मानने के लिए यूज करेंगे एडमिट, डू आई एडमिट माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। क्या मैं अपनी गलती मानता हूँ? डू आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं अपनी गलती मानता हूँ? आपको लगता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ? डू आई एडमिट माई मिस्टेक। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो सेंटेंस शुरू करेंगे हम डज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नेहा कॉलेज जाती है? तो पहले हमने डज लिखा और हमने लिखा नेहा, डज नेहा। जाने के लिए कौन सा वर्ब आता है? गो, डज नेहा गो टू कॉलेज, डज नेहा गो टू कॉलेज। तो क्वेश्चन मार्क लगाया। अच्छा, क्या वह चाय बनाती है? तो हमने पहले लिखा डज, और वह के लिए यूज करा सी, और बनाने के लिए कौन सी चीज आती है? मैक, डज सी मैक टी, डज सी
प्रिपेयर टी, डज शी प्रिपेयर टी। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, तो हमने यूज करा पहले डज, क्योंकि हमको सब्जेक्ट रूप में इट लाना है, ऐसा डज इट होने के लिए क्रिया हम यूज कर देते हैं हैपन, डज इट हैपन, क्या ऐसा होता है। तो सब्जेक्ट अपना ही सीट सिंगुलर नंबर होगा तो हम डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये हमारा तीसरे नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं क्या कोई व्यक्ति कोई काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए आप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो 4 नंबर का पार्ट है, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इंटेरोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। उसमें वही शर्त वही ये सब्जेक्ट आपका अगर आई यू विद ए प्योर नंबर तो डोंट से शुरू कीजिए, ही सिर्फ सिंगुलर नंबर तो डजंट से शुरू कीजिए, उसका नाम रखिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए। जैसे क्या वह नहीं आता, क्या वह नहीं आता है, तो सेंटेंस को हमने डजंट से शुरू करा, ठीक है ना। क्या नहीं की बात नहीं होगी, क्या वह नहीं आता, वह के लिए क्या यूज करा, ही, डजंट ही कम, डजंट ही कम, क्या वह नहीं आता है, क्या वह बात नहीं करती है, डजंट सी टॉक यू, या क्या वह आपसे बात नहीं करती, डजंट सी टॉक यू। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते हैं, तो हम यूज करेंगे पहले डोंट का, डोंट के बाद सब्जेक्ट रूप में यू को लेंगे, डोंट यू, और जानने के लिए क्रिया जो आती है वो आती है नो, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं। 4 नंबर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वे लोग गलती नहीं करते हैं, क्या वे लोग गलती नहीं करते, डोंट लिखा और वे लोग के लिए हमने दे का यूज किया, डोंट दे, और गलती करने के लिए हम मेक मिस्टेक और कॉमेट मिस्टेक ही बोल सकते, डोंट दे कॉमेट मिस्टेक, क्या वे लोग गलती नहीं करते हैं। क्या लोग ऐसा नहीं करते, क्या लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमने डोंट का यूज किया, सब्जेक्ट हमारा पीपल आ रहा है, ये बहुत प्योर नंबर है, डोंट पीपल, और करने के लिए क्रिया का यूज कर डू, डोंट पीपल डू सो, क्या लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट अपना सिंगुलर नंबर होगा तो हम डजंट का यूज करेंगे, और प्लूरल नंबर होगा तो डोंट का यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए सेंटेंस बोलते हैं, क्या वह आपको नहीं जानती, डजंट सी नो यू, क्या आप अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, तो डोंट यू टॉक इन इंग्लिश। क्या आपका दोस्त नहीं आता है, डजंट योर फ्रेंड कम, क्या आपके पापा आपके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं, डजंट योर फादर स्पेंड मनी फॉर यू, डजंट योर फादर स्पेंड मनी for you. So like this we can speak many more sentences in our life after using these formulas. तो फ्रेंड्स मेरा ये 4 फॉर्मूले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इसको अगर आप बार बार पॉज करके वीडियो को देखेंगे, इट इज डेफिनेट दैट यू कैन लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस properly and you will know about what is present indefinite tense and you can use it in your life. There will be no problem. Please subscribe my channel and share it. Thank you for watching this video.